तो मैं आफ्ताब राना आप सबको अपने YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 BSEB बोर्ड का एग्ज़ाम 17 फरवरी से स्टार्ट है। तो 17 फरवरी से स्टार्ट है, तो हम लोग को कुछ अच्छा करने के लिए तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि कठिन मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करना है तो एक सही दिशा में मेहनत करना है। परिश्रम यानी सब लोग करते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना है। तो उसी सही दिशा को देखते हुए जो हमारा 17 फरवरी से स्टार्ट है एग्जाम, तो हम लोग देखेंगे आज साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें बायो का लेसन 8 देखेंगे कि आवर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण लेसन है, उसमें का कुछ आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि एक आता है पारितंत्र। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसी पारितंत्र को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। देखेंगे पहले इकोसिस्टम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। पहले तो हम लोग देख लें कि पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो एजी टैंसले ने 1935 में किया। हो जाएगा एजी टैंसले। अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपनी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि इससे आपकी परेशानियों का समझ में आ सके, हम आपकी परेशानी को समझ सकें। अब देखेंगे कि पारितंत्र है क्या, इसका परिभाषा कर लिखेंगे कि पारितंत्र है क्या। तो देखेंगे क्या, किसी स्थान विशेष में देखिए डेफिनेशन जो इसको हम लोग परिभाषा बोलते हैं, इतना लंबा सारा चौड़ा रटने का कोई फायदा नहीं है। उसका कुछ हम लोग टैग वर्ड उठाएंगे और उस टैग वर्ड से खुद हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा को जनरेट करते हैं, या परिभाषा को क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। या आप परिभाषा याद करें या हम याद करें, कैसे याद करते हैं, तो एक हम लोग टैग वर्ड उसका उठाते हैं। तो टैग वर्ड से परिभाषा को याद करेंगे। तो किसी स्थान विशेष में जैविक और अजैविक, पहले देखेंगे कि जैविक और अजैविक है क्या। तो जैविक जिसमें जीव का अंश पाया जाता हो, और आप जानते हैं कि और मतलब क्या होता है, नहीं, यानी जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता हो। तो जैविक और अजैविक के पारस्परिक संबंधों, जैविक और अजैविक के पारस्परिक संबंधों के सामूहिक रूप को पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इतना एक क्वेश्चन आपका डिस्कस हो गया। दूसरा देखेंगे कि हम लोग इसी से क्वेश्चन पूछता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या है, तो आप तो पहले पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का परिभाषा देख लिए कि जैविक और अजैविक घटकों के क्या है, पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। अगला हमको देखना है आहार श्रृंखला या फूड चेन। फूड चेन है क्या, तो देखिएगा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में या किसी पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह क्या होता है, एक दिशीय होता है। आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। वर्ड समझना, थोड़ा माइनर मिस्टेक से आपकी गलती हो सकती है। यहां हम बोल रहे हैं आहार श्रृंखला, नहीं कि आहार जाल। हम आहार श्रृंखला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय रूप से सभी जीवों में श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध तरीकों से होता है। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। उसमें भी किस डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन यानी एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है। वह भी किस वे में होता है, क्रमबद्ध। क्या होता है, क्रमबद्ध, या इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, श्रृंखलाबद्ध।
या इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीकों से जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला या फूड चेन। अब हम लोग आहार श्रृंखला के बारे में भी देखे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करना, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत है। अब इसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, यहाँ पर से एक चीज ध्यान देखना है, हम आपका यहाँ पर शब्द का प्रयोग किए ऊर्जा का प्रवाह, तो यहाँ पे लिखते हैं ऊर्जा का प्रवाह। आप एक वैज्ञानिक लिंडमान भाई साहब का नाम सुनेंगे, भाई कहना या चचा कहना कुछ भी कह सकते हैं, लिंडमान भाई साहब का नाम सुनेंगे तो उन्होंने 1942 में, कितना में, 1942 में इन्होंने ऊर्जा के प्रवाह, तो ऊर्जा का प्रवाह कितना परसेंट, 10%। तो भाई साहब ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम दिए थे। उस नियम में भाई साहब बताए थे कि एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो केवल और केवल 10% होता है, शेष 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और ऊर्जा का तो पढ़े कि ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है और नहीं से नष्ट किया जाता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो ऊर्जा का जो प्रवाह देख रहे हैं 10% नियम, ये दिए कौन भाई साहब, नाम था उनका लिंडमान। कब दिए, 1942 में दिए। कितना परसेंट, 10%। ठीक, अब देखिएगा तो आहार श्रृंखला में हम लोग देखेंगे कि मुख्य 3 चीज को पढ़ना पड़ेगा, आराम से एकदम पढ़ना है। एक नंबर में पढ़ना पड़ेगा उत्पादक, दूसरा नंबर में पढ़ना पड़ेगा उपभोक्ता, और तीसरा नंबर में पढ़ना पड़ेगा अपघटक। इसे सुना, अभी बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ है 26 दिसंबर को, वो मैं क्वेश्चन पूछ ले था इससे, आप लोग को कहेंगे तो लगेगा मजाक, लेकिन रियल है। इसमें इससे क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए उत्पादक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर, और अपघटक को डीकंपोजर। अच्छा, इस अपघटक का नाम सुन के आपको शायद जैव पराक्रम एवं पोषण याद आ गया होगा कि जैव पराक्रम एवं पोषण पढ़े थे, तो पोषण किसे कहते हैं, पोषण 2 प्रकार के, पर पोषण 3 प्रकार के, जिसमें एक पढ़ना पड़ा था मृतजीवी पोषण, और मृतजीवी क्या है, अपघटक कहलाता है। शायद याद आ गया होगा आपको। तो यहां से भी एक मेरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब देखिए उत्पादक जो क्या करता है, डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर, ग्रहण कर क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्या कहलाएगा, उत्पादक। तो यहां से याद रखिएगा कि सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं आपके, उत्पादक होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होंगे, उत्पादक होंगे। अब यहां देख लीजिए उत्पादक, चलिए एक समझ में आ गया। दूसरा देखना आपको क्या है, उपभोक्ता। दूसरा क्या देखना है, उपभोक्ता। तो सिंपल में अगर इसका परिभाषा अगर हम देना चाहेंगे तो परिभाषा इसको एकदम आसानी वे में हम अपने तरीके से देंगे, आप लोग भी अपने तरीके से। एग्जामिनर वहां क्या कहता है कि किसी भी परिभाषा को आप अपने भाषा में लिखे, न कि किताब के भाषा में। तो उपभोक्ता क्या है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि कितना शब्द में परिभाषा लिख रहे हैं, अन्यथा ससुरा 1 नंबर देगा, याद रखिएगा। उपभोक्ता क्या है, वे जीव जो उत्पादक को खाते हैं या उत्पादक को भक्षण करते हैं या उत्पादक द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों पे आश्रित रहते हैं, क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। ठीक, उपभोक्ता कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। उपभोक्ता कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। देखिए अब आप कहिएगा, हम पहले बता देते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने प्रकार का। अब आप कहिए कि ना चतुर्थो उपभोक्ता होता, पंचमो उपभोक्ता होता, भाई साहब होता है, सुनिए पहले इसको। वो सब उपभोक्ता आपका शीर्ष उपभोक्ता कहलाता है। मुख्यतः उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और कौन सा, तृतीयक। अब यहां देखिए प्राथमिक उपभोक्ता होगा कौन, ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता आपका होगा कौन, यहां पर समझिएगा।
ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। कहने का मतलब क्या कि डायरेक्ट यह किसको खाएगा, उत्पादक को। डायरेक्ट किसको खाएगा, उत्पादक को। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो हमारा होगा, इसको यहां पर मिटा देते हैं। उसके बाद इसको अगर लिखना है लिख सकते हैं टैग वर्ड के साथ। 1 मिनट हट गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहां एकदम आराम से समझना है, एक बार में कि याद हो जाए। प्राथमिक उपभोक्ता होगा कौन, हमेशा शाकाहारी होगा, क्योंकि आप जान रहे होते हैं कि जो केवल पेड़ पौधा को खाएगा वह कैसा जीव होगा, शाकाहारी होगा। इंग्लिश में इसको कहें तो क्या होगा, हर्बीवोरस होगा। ठीक, अब आप समझ गए। प्रथम जीव कैसा होगा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता आपका क्या हुआ, शाकाहारी हुआ। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा तो जैसे कौन कौन खाएगा, सपोज दैट मान लेते हैं आप कुछ में अपने मन से, टिड्डा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास हॉपर, मानने का भी मान सकते, देखिए बकरी, हिरन, गाय, या कुछ भी मान सकते हैं जो आपका कैसा जीव हो, शाकाहारी जीव हो। लेकिन अभी देखिएगा, अभी आहार श्रृंखला बनाएंगे उसमें हम समझा देंगे सब कुछ, और यह क्वेश्चन आता आपका दिए सब देख लीजिए, ये कैसा जीव है, शाकाहारी जीव है, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होगा, क्या वो शाकाहारी होगा, जी नहीं। द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा वह कैसा होगा, आपका मांसाहारी जीव होगा, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा या जो भक्षण करेगा या जो नष्ट करेगा वही क्या होगा, आपका द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता आपका क्या होगा, मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होगा आपका, मांसाहारी। अब देखिए मांसाहारी देख लिए। और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक, ये आहार श्रृंखला या आहार जाल पे निर्भर करता है कि कौन सा जीव किस क्रम के पोषीय स्तर में आएगा, प्राथमिक पोषीय स्तर होगा, द्वितीयक होगा या तृतीयक होगा। ये तो उस आहार श्रृंखला पे डिपेंड करता है या आहार जाल पे। तो ये देख लिए आहार दूसरा तृतीयक होगा, वह भी कैसा होगा आपका, मांसाहारी ही होगा, क्योंकि यह भी किसको खा रहा होगा, मांसाहारी जीवों को। तो आप देख लिए कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, वे जीव जो उत्पादक द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों पर आश्रित रहते हैं और उसका उपभोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता। आप इकोनॉमिक्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तीसरा पढ़ना पड़ता है अपघटक। अपघटक ही ससुरा है क्या, पहले समझिएगा, ये ढेर निकम्मा है। ये तो है उपभोक्ता, लेकिन वो समझिएगा कैसे है, ये अपघटक है। ठीक, अपघटक आप देख रहे हैं, कहने का मतलब ये भी किस पे निर्भर करता है, जो जीव उपभोक्ता जो होता है वह जब सड़ गल जाता है, ये अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ये आपका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेगा तो बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका का वर्णन करें। इमेजिन कीजिए कि अगर अपघटक भाई साहब नहीं होते तो जितने भी जीव जंतु का जो अवशेष दिख रहा है पृथ्वी पर यूं ही बिखरा पड़ा रहता, क्योंकि उसका उपभोग करने वाला कोई होता ही नहीं। और यही क्वेश्चन पूछा था बिहार दरोगा में। जैसे सब अभी भी समझा देते हैं, उत्पादक कितना होगा, उपभोक्ता भी कितना होगा, लेकिन अपघटक तो बहुत होगा, क्योंकि अगर सपोज दैट मान लिए कि अगर एक बकरी मर गई तो इस ससुरा में कितना फंगस होगा, यानी कवक कितना होगा जो बकरी को नष्ट करेगा। एगो कवक से तो होगा नहीं, आप जानते हैं। तो इसमें अपघटक की संख्या क्या होगा, बहुत होगा। यह क्वेश्चन पूछ लेता बिहार दरोगा में कि निम्न में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक, अब यहां देखिए अपघटक को आप देख लिए, तो एक हम आहार श्रृंखला बना देते हैं आपका फोटोज, उसमें समझा देते हैं विशेष रूप से। ये सब समझ में आ गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अपघटक भी आपका समझ में आ गया। अब यहाँ इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं भाई।
और यहाँ पर हम बताते हैं एक आहार श्रृंखला का हम लोग फिगर बनाते हैं। हम आपको बता दिए हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक दिशीय। गलती हुआ तब बोरा में जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। शब्द पे ध्यान रखना है, आहार श्रृंखला। और जब आहार जाल का बात आए तो ससुरा बहुदिशीय होता है। क्या होता है, बहुदिशीय। तो ये क्या हो जाएंगे, आहार श्रृंखला, और ये क्या हो जाएगा, आहार जाल। दोनों को हम अभी समझा देते हैं, दोनों एकदम आराम से, प्यार मोहब्बत से, धीरे धीरे। अब यहां समझना है आहार श्रृंखला का। मान लिया यहाँ पर पहले जीव का नाम लिखेंगे, घास। अपनी मर्जी से, ये नहीं किया कि नहीं आता, मेढक। तीसरा नंबर में कौन सी, टिड्डा। चौथा नंबर में कौन सी, सांप। पांचवा नंबर में कौन सी, बाज। यही 5 को रहने देते हैं। इससे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम बनाते हैं इसको। पहले तो आप देखते हैं कि सबसे पहले किसको लिखेंगे आहार श्रृंखला में हम लोग, उत्पादक। पहले कौन होगा, उत्पादक। और उत्पादक होगा कौन, सभी हरे पेड़ पौधे। हरा इसमें कौन है आपका, घास। हरा कौन सी है, घास। तो पहले घास बना लिए, उसके बाद देखिए लिख लिए। अब इसमें सबसे छोटा जीव देखिए, पहले आप देखें, हम बताएं कि कौन होगा आपका, जो प्राथमिक उपभोक्ता वही होगा जो शाकाहारी जीव होगा, यानी टिड्डा। कौन होगा आपका, टिड्डा। टिड्डा के बाद देखिएगा टिड्डा को कौन खाएगा। आहार श्रृंखला हम बना रहे हैं, आहार जाल में भी ले चलेंगे, आपको समझा देंगे। टिड्डा के बाद हम किसको बनाएंगे, छोटे जीव से हम लोग चलते हैं, मेढक। टिड्डा को कौन खाया, मेढक। तो देखिए घास का काम समाप्त, मेढक का काम समाप्त, टिड्डा का समाप्त। बचा कौन, बाज और सांप। तो उसके बाद मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। ये हमारा फाइनली एक आहार श्रृंखला बन गया। अब आप जानते हैं कि घास जो होता है मेरा क्या है, उत्पादक। तो ये भाई साहब को पहले ही साइड कर देंगे, इनका कौन रोल ही नहीं है इसमें, भी है तो बहुत है लेकिन अभी हटा देते हैं हिसाब को। घास हो गया उत्पादक महोदय। अब इसमें आपसे पूछ सकता है, ये एक फिगर दे देगा और कहेगा कि निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता कौन है। तो उत्पादक को साइड कर लेंगे और गिन लेंगे हम लोग अपना मर्जी से, 1 2 3, और ये अपना बना देते हैं 4। सबको क्या करते हैं, घेर देते हैं। अब गिन लीजिए, आपसे पूछेगा कि निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता कौन है, तो हम नहीं जानते हैं, सांप भाई साहब है, ठीक। ये देख लीजिए, ये सांप होगा। अगर पूछ देगा कि निम्न में से उत्पादक कौन है, तो उत्पादक आपका कौन होगा, घास होगा। और चतुर्थ उपभोक्ता पूछा तो बाज, द्वितीयक पूछा तो मेढक, और प्राथमिक पूछा तो टिड्डा। यहां से 1 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है और इस बार भी आएगा। अब हम लोग आहार श्रृंखला दे दे, अब कोई भी आहार श्रृंखला दे दे, आप लोग इतना विश्वास है कि बना लीजिएगा क्रम से। सबसे पहले उत्पादक को लिखेंगे, उसके बाद उत्पादक को खाएगा कौन, शाकाहारी जीव। उत्पादक को कौन खाएगा, शाकाहारी जीव। ये दो तो ऐसे ही छट गया। उसके बाद छोटी जानवरों से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, मेढक, सांप, बाज। तो अब आप यहां देख रहे हैं एक चीज कि ऊर्जा का प्रवाह क्या हो रहा है, एक के लाइन में हो रहा है, यानी एक दिशीय हो रहा है। तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अब इसको आहार जाल बनाते हैं। मान लेते हैं, देखिए ये घास हो गया, ठीक। घास को कौन खाएगा आपका, टिड्डा, ठीक है ना। घास को कौन खाया, टिड्डा खाया। दूसरा एक और हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं, कुछ ऐड कर लेते हैं। छठा नंबर में क्या ऐड करें, घास और कौन, हम लोग दूसरा हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे, हिरन, ठीक ना। और घास को कौन खा सकता है, बकरी, ठीक। अब यहां पर देखते हैं टिड्डा को कौन खाएगा, सांप। बकरी को कौन खाएगा, बकरी को कौन खा गया, शेर खा गया, ठीक है। उसके बाद हिरन को कौन खा गया,
शेर, ठीक है। और मान लिया कि सब इस ससुरा के निपटा देगा कौन? मनुष्य। कहला कि एकरा से बड़का नरभक्षी कोनो होइए नहीं है। इस ससुरा कुछो निपटा देता है, अगर मन के ऊपर है, जो चीज चाहे ना वो पक्का निपटा के मानेगा एकदम। तो देख रहे हैं यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह, एगो ई लाइन में खींच रहा है, एगो ई लाइन में खींच रहा है, एगो नीचे से, यानी ऊर्जा का प्रवाह कौन कह सकता है कि एक दिशा में हो रहा है, यहो दिशा से हो रहा है, सीधे भी हो रहा है और नीचे से भी हो रहा है। तो ये आपका आहार जाल का फिगर हो गया। किसका फिगर हो गया? आहार जाल का। तो याद रखना है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शन, और आहार जाल में यानी फूड, एक है चेन, दूसरा फूड वेब। समझ में आ गया आपका आहार श्रृंखला, आहार जाल क्या है। अब इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। जो मेन क्वेश्चन हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी का समय का है ना आपके पास समय है, हमारे पास तो बहुत समय है आपको पढ़ाने के लिए। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन आता है एकदम हल्के से। ओजोन, भाई ओजोन का नाम सुने होंगे भाई साहब, सबको कहेंगे गड़बड़ा जाएगा। ओजोन, ठीक है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 संकेत होता है। इसमें पूछता है कि ऑक्सीजन में कितने परमाणुओं की संख्या होती है। तो दूर से नजर आ रहा है कि कितना होता है? 3 होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। ओजोन होता क्या है? वायुमंडल सुने हो नाम, ठीक है। वायुमंडल में 5 परत होती है। वायुमंडल कितने परतों से मिलकर के बना होता है? 5। याद कैसे करेंगे वो भी समझा देते हैं। इंग्लिश में याद करने का सिखा देते हैं। ट्रिक क्या है? तस्मई, TSMI, तस्मई, यानी देखिएगा, ट्री से कौन सा? ट्रोफोस्फेयर, एस से कौन सा? स्ट्रेटोस्फेयर, एम से कौन सा? मेसोस्फेयर, आई से आयोनोस्फेयर और ई से एक्सोस्फेयर। स्फेयर नहीं लिखे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा, हो गया। तस्मई हिंदी में कैसे होगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आप जान रहे 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे, तब बीच का मध्य होता है, तो इसको बोलते हैं मध्य मंडल। इसको क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। इसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, और इसको क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। देखिए, अब इसमें से पूछता है कि निम्न में से वायुमंडल के किस परत में ओजोन होता है? तो आप देखिएगा समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। यहां से 2-3 को क्वेश्चन मात्र उठाना, हमको छोड़ देना। उसके बाद जितना भी मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान और कौन सी वर्षा जो होता है, वह किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी ये आपके समताप मंडल से ओस की बूंदे की भांति वर्षा होती है, जिसको हम लोग पर्ल ऑफ क्लाउड कहते हैं। एक चीज उसमें से। दूसरा चीज ये है कि जो आप वायुयान जो उड़ता है, उसके लिए आदर्श मंडल कौन सी होती है? समताप मंडल। 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ से, इतना ही में इसको निपटा देते हैं विषय। तीसरा का और निपटा देते हैं। आयन मंडल, जो सैटेलाइट जो फिक्स किया जाता है पृथ्वी से ऊंचाई पर, कितना? ये 36,000 किलोमीटर। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या कहता है? सेट किया जाता है, फिक्स किया जाता है, ठीक। तो ये आयन मंडल हो गया, ठीक है। अब यहां से एक चीज ओजोन से और कि ओजोन क्या करता है? एक पर्दा का काम करता है। ओजोन किसका काम करता है? पर्दा का। तो पर्दा का काम है तो कुछ ना कुछ तो रोकता होगा। तो ये रोकता है किस किरण को? यूवी रेज। ये किसको रोकता है? यूवी रेज, यानी अल्ट्रावायलेट किरण। हिंदी में इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरण। ये थोड़ा बहुत खतरनाक होता है।
आपका स्किन कैंसर जो होता है वह किसके कारण होता है? पराबैंगनी किरण के कारण। तो 1986 में एचसी फॉरमैन ने इसमें क्या देखा था? एक छिद्र देखा था 1986 के आसपास। किसने? एचसी फॉरमैन ने। यहाँ तक ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन। इससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हुआ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो और कोई और टॉपिक पे बनाना हो तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में ये कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।